नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस संक्रमण में पिछले 24 घंटे में 3,79,257 मामले सामने आए हैं। अब तक इतने मामले देश में एक दिन में 24 घंटे में नहीं आए और 3,645 लोगों की मौत हो गई है। और कोरोना के इस फैलते संक्रमण के बीच आज पश्चिम बंगाल में 8वें और अंतिम दौर के लिए मतदान भी हो रहा है। यह आज की दूसरी बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में आज 4 जिलों की 35 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बीरभूम, कोलकाता नॉर्थ, मालदा और मुर्शिदाबाद में वोट डाले जा रहे हैं। तो एक तरफ कोरोना का संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। परसों लगातार थोड़ा कम हुआ था आंकड़ा, लेकिन आज फिर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कोरोना संक्रमण ने। 3,62,027 अप्रैल को यह आंकड़ा आया था, लेकिन आज 29 अप्रैल को यह आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ता दिखाई दे रहा है और लोगों की मौत का सिलसिला भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह आज की बड़ी खबर है। उधर पश्चिम बंगाल के 4 जिलों की 35 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और अब तक नीचे हम आपको दिखा रहे हैं। मालदा में 19%, मुर्शिदाबाद में 19% वोट डले हैं। कोलकाता नॉर्थ में भी वोटिंग हो रही है और इसके अलावा बर्धमान में वोट डाले जा रहे हैं। और मेरे साथ मेरी सहयोगी पल्लवी झा जुड़ गई हैं। कोरोना के जो ये बढ़ते मामले हैं इसे लगातार ट्रैक कर रही हैं। पल्लवी, कोई रिस्पाइट, कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। आज फिर रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं। बिल्कुल संदीप जी, कोई रिस्पाइट नहीं है। चाहे दिल्ली की बात कर लें या बाकी राज्यों की बात कर लें, लगातार केसेस में इजाफा हो ही रहा है। खासकर मैं दिल्ली की बात करूं तो देखिए, दिल्ली में कल 24 घंटे में बेशक जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो थोड़ी बढ़ी और जिसकी वजह से हम आंकड़ों में भी देख रहे हैं कि 24 से 26,000 जो है पॉजिटिव केस आए हैं। मरने वालों की संख्या 381 थी पिछले 24 घंटे में, लेकिन अभी जो 24 घंटे हैं उनमें 363 लोगों की मौत हुई है। तो कोई रिस्पाइट नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसी तरीके से पेशेंट्स जो हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में अभी भी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हुई है। सीधे तस्वीर दिखा देती हूँ संदीप जी। मैं इस वक्त द्वारका के आयुष्मान हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ पर पिछले 3 दिन से नो ऑक्सीजन नो बेड्स अवेलेबल का जो बोर्ड है वो लगा हुआ है। हमने बात की अंदर तो उनका ये कहना था कि अभी जो हमारे पास प्लांट है उससे ऑक्सीजन का काम चल रहा है, लेकिन हम इसलिए नहीं एडमिट कर रहे हैं क्योंकि हमें बाहर से सप्लाई नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन का। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि देखिए, बड़े बड़े अस्पतालों में दबाव बनाकर SOS जनरेट करके सरकार पर दबाव बना तो वहां पर ऑक्सीजन पहुंचने लगे, लेकिन कुछ छोटे अस्पताल हैं जिनको शायद उस तरीके की मदद सरकार से नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो है बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो दूर दराज इलाका नहीं ढूंढते, वो सबसे पहले अपने आसपास के अस्पताल की तरफ दौड़ते हैं ताकि उनको वहां पर उपचार मिल जाए। यही उपचार जो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की जान में जा रही है और मरने वालों की संख्या इसीलिए बढ़ रही है। तो देखिए, स्ट्रीमलाइन होने में अभी भी मुझे लगता है कि वक्त लगेगा। हाँ, बेशक अभी कर्फ्यू को बढ़ाया गया है सोमवार तक, लेकिन संदीप जी, मैं ग्राउंड रिपोर्ट देख रही हूँ। देखिए, ये जो कर्फ्यू है वो इस तरीके का कर्फ्यू नहीं है। अमूमन जो सैटरडे संडे को दिन में जो माहौल होता है, सड़कों पर गाड़ियां आराम से चलती रहती हैं, लोग आसपास आपको दिखाई देंगे, रिक्शे में 4 लोग बैठे दिखाई देंगे। यहाँ तक कि मैंने ये भी रिपोर्ट किया कि कुछ दुकानें ऐसी खुली थी जो कर्फ्यू में नहीं खुल सकती है। यानी कुछ लोगों को हमने देखा कि लोग चाट खा रहे हैं, पापड़ी खा रहे हैं। एक से सवाल किया कि आप इस दुकान पर इस वक्त क्यों आए हैं जब कर्फ्यू है, हाहाकार है, लोगों को बेड नहीं मिला, लोग मर रहे हैं, बावजूद आप दुकान पर आए हैं? तो कहते हैं जी बच्चे जिद कर रहे थे, लस्सी लेने आए हैं। ये जवाब है लोगों का। ये सुनकर मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है पल्लवी कि आम आदमी भी लापरवाही बरत रहा है, लेकिन व्यवस्था की लापरवाही वो एक बड़ा सवाल है। 2 दिन पहले मैंने अपने कार्यक्रम में चार्ल्स डार्विन को भी कोट किया था कि 1859 में थियरी ऑफ एवोल्यूशन
जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी भी कहा जाता है। आपने ये आयुष्मान अस्पताल की जो तस्वीरें दिखाई हैं कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो आम आदमी को लेकर मैंने सवाल किया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है भाई, जजेस के लिए 100 अस्पतालों की एक फैसिलिटी अशोका होटल में बना दी जाती है। अब वो ऑर्डर खैर निरस्त हो गया, हो अल्लाह मचा, हाय तौबा मची, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आम आदमी के लिए तो हो ही रहा है, वीआईपीज के लिए तो सारे इंतजाम है, लेकिन अस्पतालों में भी अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हो गई क्या? रसूखदार बड़े अस्पताल ऑक्सीजन उपलब्ध करा पा रहे हैं, छोटे अस्पताल अभी भी मारे मारे फिर रहे हैं क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है संदीप जी, और बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए हॉस्पिटल्स जो इस वक्त छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनके सामने ज़रूर इस तरीके की चुनौती है, और ऐसी चुनौती है कि इसीलिए लोगों को एडमिट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अच्छा, बेड की संख्या भी वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बेड की संख्या भी बढ़ाएंगे और आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप कैसे एडमिट करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि देखिए बड़े बड़े अस्पतालों में ये पहुंचाया जा रहा है क्योंकि वहां पर वैसे लोग एडमिट हो रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि जजों के लिए अशोका होटल बुक किया गया था, ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है उनके लिए भी कई जो है होटल्स को बुक कर दिया गया, और साथ ही साथ जब ये निरस्त हुआ तो उनको भी निरस्त कर दिया गया जब सरकार पर दबाव पड़ा। तो देखिए ये तो साफ तौर पर राजनीति दिखाई पड़ती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, राजनीति है। इसी वजह से आज व्यवस्था इस तरीके से सड़क पर पड़ी है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेशक स्थिति अभी मैं ये कह सकती हूँ कि स्ट्रीमलाइन तो नहीं हुई है, प्रोसेस में जरूर है। दिल्ली सरकार को ये पूरा करना होगा। हालांकि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि उन्होंने बाहर से ऑक्सीजन मंगाया है, एलएनजेपी के सामने जो रामलीला ग्राउंड है उसको कोविड आईसीयू में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 15 दिन का समय लगेगा। देखिए ये है कि देखिए स्थिति आज वो कदम उठा रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब आप आ गए तब आप कदम उठा रहे हैं। ये तैयारी या फिर इसको लेकर के आप पहले से बना रखते रणनीति, तो शायद जो त्राही त्राही कर रहे हैं लोग, 40 साल के, 30 साल के, 32 साल के लोग जो मर रहे हैं, वो सिचुएशन ना आई होती। बिल्कुल, आज उस लोग वक्त तो हम ताल ठोक रहे थे कि हमने संदीप जी, कोरोना को हरा दिया है, अब पूरी दुनिया को हम बचा रहे हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, अब हम दुनिया से मदद मांगते फिर रहे हैं। ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, और हमसे बेहतर, आपसे बेहतर पल्लवी दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो जानते हैं, क्योंकि वो चित्कार कर रहे हैं, वो परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।